गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले में हमने भी वीडियो आप देखी होगी आपने शायद। तो पिछली वीडियो जो आई थी उसमें थोड़ा सा स्क्रीन ख़राब हो गई थी, उसका कैमरा बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो फिर से उसको फिक्स किया गया है और मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो। नया टॉपिक है जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमको आज देखना है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन 4-5 टाइप की होती हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट और फिफ्थ रिएक्शन जो होती है दैट इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी सी टफ पड़ती है क्योंकि इसमें दो रिएक्शंस एक साथ में होती हैं जिसको कहते हैं रीड। मतलब देखिए, रिडॉक्स में दो नाम आ गए, रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। हर चीज़ की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो देखिए, नाम से है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसे टाइप की रिएक्शन है जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होंगे और दो सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है और ये किससे कंबाइन हो रहा है? वाटर से कंबाइन हो रहा है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दिस CaOH होल ट्वाइस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगली जो रिएक्शन हमारे पास है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी एक बड़ा सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होना मतलब वो टूटता है दो या दो से अधिक पार्टिकल्स में, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में। जब कोई सब्सटेंस टूटता है बड़ा, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो रिएक्शन दी हुई है उसमें FeSO4 दिया है। FeSO4 का मतलब होता है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। इसको हीट किया गया है, ये हीट इसके ऊपर लिखा जाएगा। इसको हीट किया गया तो हीट करके क्या बन रहा है? ये आयरन ऑक्साइड बन रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे 2 पहले से लगा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। हमको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया रहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड। तो हमको ये आंसर लिखना होगा। फिर इसकी जब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बैलेंसिंग के लिए मैं अगला वीडियो आपको दूंगा, उसमें मैंने NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी की बैलेंसिंग करके एक बार दिखाया है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अगली रिएक्शन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट्स में टूटता है। क्या क्या? एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब रिएक्शंस में आप देख रहे हैं एक बड़ा सब्सटेंस 2 छोटे छोटे या 3 छोटे छोटे सब्सटेंस में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे भी आप देखिए, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये Pb है, Pb मीन्स लेड और NO3 मीन्स नाइट्रेट। तो PbNO3 मीन्स लेड नाइट्रेट है। और ये जब हीट किया गया, लेड नाइट्रेट को हीट किया गया तो ये फिर 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। पहला है लेड ऑक्साइड, मीन्स लेड ऑक्साइड है PbO प्लस NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा जो है ये है ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ये तीनों जो रिएक्शंस थी ये आप देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद जो अगली रिएक्शन है वो AgCl की है। AgCl मतलब होता है, ये Ag मतलब होता है सिल्वर, Cl मतलब होता है क्लोरीन, तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हीट नहीं करते, क्या करते हैं? इसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। जब इसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है। पहला होता है सिल्वर अलग निकल जाता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी तो इस रिएक्शन को देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारी 2 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। एक और होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। आप लोग ने इलेक्ट्रोलिसिस सुना होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे हमारे पास वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो जब वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपको पता होगा एक एनोड होता है, कैथोड होता है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस चली जाती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस चली आती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलिटिक का एग्जाम्पल मैंने समझा दिया क्योंकि वो पहले भी पढ़ाया जाता है क्लास 8th में भी। तो यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल बताए हैं, लेकिन तीसरा एक और होता है जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है,
इसके बाद अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एक सब्सटेंस जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करेगा, कम रिएक्टिव आयन को क्या करेगा, उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह वो हाई रिएक्टिव सब्सटेंस ले लेता है। देखते हैं हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से क्या इसका मतलब है। एग्जाम्पल से मतलब है Fe। Fe जो होता है वो हाई रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो लो रिएक्टिव है। तो Fe क्या करता है, Fe कॉपर की जगह ले लेता है और इस कॉपर को क्या कर देता है, अलग निकाल के फेंक देता है। यहाँ पे देखिए यही हो रहा है, Fe ने कॉपर की जगह ली तो बन गया FeSO4 और कॉपर अलग निकल गया। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, जिसमें हाई रिएक्टिव आयन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब जो हाई रिएक्टिव आयन है इसमें क्या है, Fe, उसने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव आयन को उसके सॉल्यूशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी होती है कि मान लीजिए इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखाया था Cu प्लस FeSO4, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ना होती, इसमें नो रिएक्शन आंसर आता। इसका आंसर, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है वो सुनिए। इसमें हमारे पास ये देखना है कि क्या कॉपर Fe को हटा पाएगा उसकी जगह से। तो ऐसा कॉपर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और Fe जो है वो हाई रिएक्टिव है, जबकि हाई रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को हटाता है, लेकिन लेस रिएक्टिव जैसे कॉपर है वो Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन इसका वाइस वर्सा, जैसे Fe है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो Fe कॉपर को रिप्लेस करेगा तो बना देगा FeSO4 प्लस कॉपर। अगली जो रिएक्शन है वो Zn प्लस CuSO4 है। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या कर सकता है, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से। तो जिंक क्या कर देगा, जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। देखिए ऐसा हुआ भी है, जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटाया और खुद जुड़ गया उसमें, तो ZnSO4 बन गया, प्लस कॉपर को अलग कर दिया तो कॉपर क्या बन गया, Cu बन गया। Cu मतलब कॉपर हो गया। इसके बाद जो अगली रिएक्शन हमारे पास आती है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो अब आप समझिए ध्यान से, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ आयंस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हमने ये देखा कि एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस था, हाई रिएक्टिव आयन था, वो लेस रिएक्टिव आयन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे के आयंस को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2SO4 लिखा है। Na2SO4 का मतलब होता है सोडियम सल्फेट। BaCl2 है, Ba होता है बेरियम और Cl2 मतलब होता है क्लोराइड, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो देखिए कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है, Na जो होगा +1 के फॉर्म में होता है, SO4 जो होता है वो 2- के फॉर्म में होता है। Ba जो होता है, इसका जो Ba है, Ba मीन्स बेरियम, वो 2+ के फॉर्म में होता है और Cl जो होता है वो -1 के फॉर्म में होता है। तो क्या होना है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ आयंस हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो Na होगा अभी तक इससे रिएक्ट कर रहा था, अब ये वाला Na किससे रिएक्ट कर जाएगा, Cl से रिएक्ट कर जाएगा। और जो Ba है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, वो सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या बना देगा, Na और Cl जुड़ के क्या बना देते हैं, NaCl। Ba और SO4 जुड़ के क्या बना देते हैं, BaSO4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और 2 में हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक छोटी सी बात ये और समझनी होती है कि ये जो BaSO4 है ये प्रेसिपिटेट होता है। ये वाइट कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो नीचे जाके जम जाए। ठीक है, तो ये क्योंकि नीचे जाके जम जाती है, जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें नीचे एक गाढ़ी सी चीज़, एक हाई डेंस पार्टिकल, हाई डेंस मटेरियल जम जाएगा BaSO4 का, वाइट कलर का, और उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। और क्योंकि उसमें इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहले आप ये समझिए, अगर कोई भी रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन कब होगी और वो रिएक्शन रिडक्शन कब होगी। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडाइज, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या रिमूव हो, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसी रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन, उसका उल्टा, ऑफ हाइड्रोजन एंड, और इसको एंड नहीं बोलेंगे, इसको और बोलेंगे, और रिमूवल
ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अ रिएक्शन इन विच आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ बात करते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें दोनों काम हो रहा है, अभी देखेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कॉपर, दिस इज वाटर। जब कॉपर ऑक्साइड, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्स कॉपर एंड वाटर। तो देखना है हमको कि ये रिएक्शन कैसी है। तो पहले हमको ये दिखाई पड़ रहा है, दिस कॉपर ऑक्साइड इज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉपर, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ वन ऑक्सीजन। कैसे? इसमें कॉपर और ऑक्सीजन दोनों चीज थी, इसमें सिर्फ कॉपर है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, रिमूव, देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, रिडक्शन रिएक्शन में होता है। मतलब ये जो रिएक्शन है इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाफ रिएक्शन दिखाई पड़ रही है, दिस इज रिडक्शन। एक ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, दिस विल बी रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज वाटर, मीन्स इन हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन इज बीन एडेड। और क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। और देख रहे हैं ये दोनों हाफ हाफ रिएक्शंस थी, ये हाफ रिडक्शन है और हाफ ऑक्सीडेशन है। और क्योंकि सेम रिएक्शन में दोनों चीज़ें हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ZnO है, अब यहाँ पे ZnO देखिए, ZnO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में। और क्योंकि Zn में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। और क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दिस इज रिडक्शन। क्या है ये, रिडक्शन है। और यहाँ पे देखिए कार्बन है, और कार्बन किस में चेंज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कार्बन में एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है। और क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ रहा है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब तो शायद बात ये कुछ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये सभी एग्जांपल्स आपको NCERT में मिल जाएंगे बहुत आसानी से। MnO2 है, MnO2 किस में चेंज हो रहा है, MnCl2 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, इसको रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा। और इसको देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे HCl है, मतलब हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी है, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, क्लोरीन है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुई, रिमूव हुई। मतलब इतने पार्ट में जो हाइड्रोजन हो रही है, क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। और क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और क्योंकि